प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 10वां होंगे। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट के ही रूप में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और भी फर्स्ट पेपर का जैसे लॉजिक, रीजनिंग आदि का PYQ जो वर्ष 2023 जून में लिए गए परीक्षा का PYQ है। और यह सेशन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम होंगे। तो प्रश्न 1 की ओर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। लिस्ट ए और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है अस्पष्टता का प्रकार और लिस्ट 2 में है वर्णन। ए में है लैंग्वेज, बी रिलेशनशिप, सी कम्युनिकेशन, डी कल्चरल। उसका लिस्ट 2 में वर्णन है डिफरेंट इथिकल नोशंस, अनसर्टेन आंसर, कॉम्प्लेक्स आइडियाज बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड्स। तो यह रहा आपका दिया गया प्रश्न। लिस्ट 1, अस्पष्टता का प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। और ये है आपका डिस्क्रिप्शन। लैंग्वेज यानी भाषा, रिलेशनशिप ये हो गया आपका संबंध, कम्युनिकेशन संचार और कल्चरल सांस्कृतिक। डिफरेंट इथिकल नोशंस इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न भिन्न नैतिक धारणाएं। अनसर्टेन आंसर यानी अनिश्चित उत्तर। और इसका कॉम्प्लेक्स आइडियाज जटिल विचार, आइडियाज जटिल। ये बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड्स समय सूचक। शब्दों के कारण या चलते। चले, तो ये हमारा हिंदी था और इसके अंग्रेजी कर दी गई। तो इसका सही ऑप्शन आपको चयन करना है A, B, C और D से। सही उत्तर आपका है दिए गए विकल्प से B। B जो है ये आपका सही उत्तर है। A का 4 यानी भाषा, समय सूचक शब्दों के कारण, जिस समय में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए वह अस्पष्टता का प्रकार के लक्षण में है। बी है आपका रिलेशनशिप, संबंध, अनिश्चित उत्तर, संबंध के साथ में आपका
अनिश्चित उत्तर। और कम्युनिकेशन सी का है आपका तीसरा, संचार, जटिल विचार, ये अस्पष्टता का कारण। और डी है आपका सांस्कृतिक कल्चरल, जो भिन्न भिन्न नैतिक धारणाएं। ये रहा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो सही उत्तर का मिलान हम सब कर लें। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रेषण निर्देशों के रूप में अधोगामी होता है तो उसे क्या माना जाता है? ए पार्श्विक संप्रेषण, बी समपार्श्विक संप्रेषण, सी औपचारिक संप्रेषण और डी बाह्य संप्रेषण। तो दिए गए विकल्प से ए, बी, सी और डी से चयन करना है। अंग्रेजी इसकी है, when communication is top down in the form of directive, it is recognized as A lateral communication, B collateral communication, C official communication और D external communication। अधोगामी यानी टॉप डाउन, यही हमारा प्रश्न है। टॉप डाउन, टॉप डाउन अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ ऊपर से नीचे की यह आपको औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत है। ये आपको औपचारिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। औपचारिक संप्रेषण, लेकिन आपको औपचारिक संप्रेषण के अंग्रेजी है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल भी, फॉर्मल या औपचारिक, इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि यह कुछ नियम, समय और दिए गए विषय वस्तु से संबंधित आपको औपचारिक संप्रेषण कि कहाँ ऊंच नीच, किसके साथ क्या, कैसे, एक तारतम्यता के साथ। तो अधोगामी यानी ऊपर से नीचे। तो ऑफिस में क्या होते हैं? साहब होते हैं, अफसर होते हैं, और उसके नीचे आपको क्लर्क होते हैं, और उसके नीचे आपको प्यून होते हैं। तो जब अफसर को प्यून से, अफसर को जब क्लर्क से कोई बातें कहनी होती है तो यह संप्रेषण आपको टॉप डाउन, अधोगामी, इसे बोलते हैं अधोगामी संप्रेषण। यही आपको जब प्यून को अपने क्लर्क से कुछ कहना होता है तो ये आपको हो जाता है डाउन टॉप, डाउन टॉप कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, वो हो गया आपको टॉप डाउन। तो हमारा सही आंसर, सही विकल्प आपको है औपचारिक संप्रेषण, सी। ये है आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन, सी। तो सही विकल्प सी की ओर उत्तर का मिलान किया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, हर प्रकार के संप्रेषण में रॉ की उपस्थिति होती है। कथन दो, संप्रेषण से निरहुआ को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता है पर उसे कम किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। चले, तो हर प्रकार के संप्रेषण में रॉ की उपस्थिति होती है। इंग्लिश है इसकी, एवरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइज, रॉ। ये हर संप्रेषण में होती ही होती है। इस प्रकार यह कथन आपका
सही है। संप्रेषण से, ये नहीं, नॉइज यह रॉ होगा। संप्रेषण से रॉ को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता है, पर उसे कम किया जा सकता है। नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड। यह कथन भी आपको पूर्णतः सत्य है। जब कभी वर्ग शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बच्चों को जो शिक्षण कराया जाता है, उस अवधि में दूसरे वर्ग कक्ष से जो नॉइज आती है, जो शोरगुल आती है, उसे खत्म तो नहीं किया जा सकता है, किंतु उस स्थिति में अपने वर्ग कक्ष की बच्चों को शांत कराकर दरवाजे के पर्दा को खींचकर, जंगला के पर्दा को भी, विंडो के पर्दा को खींचकर भी आवाज़ को कम किया जा सकता है, शोर को, नॉइज को कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः इसे नहीं समाप्त की जा सकती है। क्योंकि सड़क पर का विद्यालय है और वर्ग कक्ष में वहाँ से गाड़ी या बैंड बाजे की आवाज़ स्पष्ट तौर से सुनी जा सकती है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो यह कथन हमारा पूर्णतः सत्य है। इस प्रकार बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, जो ऑप्शन ए की ओर है। ऑप्शन ए की ओर हमारा सही है। सही विकल्प का मिलान ये रहा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड हैं। ए, श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा। बी, व्यक्तिनिष्ठ झुकाव। सी, समान व्यवहार। डी, विद्वेष का परिहार। ई, तथ्यों को मत से पृथक करना। इंग्लिश इसकी है, द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया आर। ए, लिमिट ऑन ऑडियंस एक्शन एंड रिएक्शन। बी, सब्जेक्टिव स्लांट। सी, इवन-हैंडेडनेस। डी, ऑडियंस ऑफ रैंकर। ई, सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम। ऑप्शन ए, A, B and C only. B, B, C and D only. C, C, E and A only. D, C, D and E only. तो दिए गए विकल्प A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है। मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड क्या है? आपको 5 कथन दिए गए हैं और इन 5 कथन से कोई 3 का चयन करना है। ऑप्शन में कोई 3 ही विकल्प के अंतर्गत दिख रहा है। तो उत्तम लोक सेवा, गुड पब्लिक सर्विस, यहाँ पब्लिक सर्विस की बात होती है। तो श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा, लिमिट, श्रोताओं की क्रिया, जो सुनने वाला है ऑडियंस, और जो वक्ता है बोलने वाले, तो श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया। तो लोक सेवा यहाँ हायर से संबंधित है। उत्तम मतलब अच्छे, गुड पब्लिक के रूप में। तो यह इसमें श्रोता के लिए सीमा नहीं होना चाहिए, लिमिट। यह कथन आपका गलत है। व्यक्तिनिष्ठ झुकाव,
सब्जेक्टिव स्लांट, यह कथन भी आपको उपयुक्त नहीं है। समान व्यवहार, यह कथन आपका सही है। इवन हैंडेडनेस, समान व्यवहार। विद्वेष का परिहार, ऑडियंस ऑफ रैंकर। तथ्यों को मत से पृथक करना, सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम, जो भी फैक्ट्स है उसको सेपरेट करना, तथ्यों को। इस प्रकार यह कथन भी आपका सही है। सी, डी और ई, ये तीनों कथन सही है, जो आपको ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर, डी, सी, डी एंड ई ओनली। ऑप्शन डी सही उत्तर है। उत्तर का मिलान किया जाए, ये रहा सी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण में चित्र प्रवृत्तियों से प्रदर्शित होते हैं। ए, वास्तविकता, बी, कृत्रिमता, सी, भ्रांति, डी, गुप्त रहस्य। इंग्लिश इसकी है, इन कम्युनिकेशन मेटानाइम्स रिफ्लेक्ट्स ए, रियलिटी, बी, आर्टिफिशियलिटी, सी, फैंटासी और डी, हिडन सीक्रेट्स। तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। संप्रेषण में चित्र प्रवृत्तियों से, संप्रेषण में चित्र प्रवृत्तियों से यानी मेटानाइमस रिफ्लेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है। तो इस प्रश्न का एनटीए यूजीसी नेट ने आपको आंसर से खारिज कर दिया है। इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। आयोग द्वारा इस प्रश्न को समाप्त कर दिया गया है। ये आपको तारांकित प्रश्न के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 6 आपको है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। कथन 2, संप्रेषण के रेखीय मॉडल में से संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है और इससे तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स। Statement 1, the circular model of communication does not favor feedback. Statement 2, the linear model of communication demands continuity of communication and enables immediate feedback. Options A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए, ये हमारा संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि सर्कुलर यहाँ आपका है वृत्तीय। तो वृत्तीय संप्रेषण यानी चक्रीय संप्रेषण तब होता है जब आपको कोई वक्ता यहाँ से जब यह शुरू करता है, कोई वक्ता
कोई स्पीचर, कोई डिलीवर जब अपना स्पीच देता है तो यहाँ ऑडियंस से होते हुए वक्ता तक पुनः पहुंच जाए, यानी फीडबैक उसे प्राप्त हो जाता है ऑडियंस द्वारा, तो यह जहां से शुरू हुआ वहां ही यह समाप्त हो जाती है। किंतु यहाँ आपको दिया गया कथन है कि संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। यह कथन आपको गलत है। ये होता है, प्रतिपुष्टि यहाँ होता है, यहाँ आपको दिया गया है नहीं। इस प्रकार कथन 1 हमारा गलत है। कथन 2 है, संप्रेषण के रेखीय मॉडल में से संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है और इससे तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है। देखिए, ये जो है प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है तत्काल, यह यहाँ के लिए आपको लागू होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है संप्रेषण के रेखीय मॉडल में से संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है। रेखीय यानी लीनियर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर, लीनियर मॉडल इन सब की चर्चा किए हैं। तो यहाँ संप्रेषण के रेखीय मॉडल में से संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है और इसे तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा। तत्काल यहाँ इसमें नहीं, इस रेखीय में तत्काल नहीं, यहाँ तत्काल नहीं। इस प्रकार यह कथन आपका गलत है। यह कथन आपका गलत है। इस प्रकार हमारा दूसरा कथन भी गलत है। कथन 1 गलत है और कथन 2 भी गलत है। अर्थात द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट फेवर फीडबैक, यह कथन आपका गलत है। स्टेटमेंट 2 है, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक, यह कथन भी आपको गलत है। जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन आपको बी की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी आपका सही है। उत्तर का मिलान, यह रहा आपका सही उत्तर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम अधिकांशतः संचालित होते हैं। ए वैयक्तिक क्षेत्र में, बी नौकरशाही क्षेत्र में, सी सार्वजनिक क्षेत्र में और डी नैतिक क्षेत्र में। इंग्लिश इसकी है, मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट इन ए पर्सनल स्फीयर, बी ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर, सी पब्लिक स्फीयर और डी इथिकल स्फीयर। तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। वैयक्तिक, यह है पर्सनल स्फीयर, जनसंचार माध्यम, जन संचार माध्यम अर्थात मास मीडिया, मास मीडिया। तो मास मीडिया स्पष्ट है कि यहाँ बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, यहाँ झुंड होगा, पब्लिक होगी, यहाँ पब्लिक। तो जब जनसंचार यहाँ किया जाता है तो पर्सनल के लिए नहीं, वैयक्तिक क्षेत्र में नहीं, नौकरशाही क्षेत्र में नहीं, ब्यूरोक्रेटिक यह भी आपका नहीं, और नैतिक क्षेत्र में भी नहीं, यह इथिकल अधिकांशतः नैतिक क्षेत्र में भी होता है, ब्यूरोक्रेटिक में भी होता है। लेकिन यहाँ सवाल है जनसंचार माध्यम अधिकांशतः, तो ये आपको पब्लिक स्फीयर में, ऑप्शन आपको सी की ओर होंगे। यहाँ आपका सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में आपको जनसंचार ज्यादा देखने को मिलते हैं, पब्लिक
स्फीयर। तो हमारा सही ऑप्शन सी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा, जनसंचार माध्यम अधिकांशतः संचालित होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक स्फीयर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तो अब यहीं